सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसा है, इट्स सेड रेवोल्यूशन स्टार्ट्स विथ वन पर्सन विथ वन आइडिया। तो आप सबको पता है आज जो हम आप सबका बीच में जो चीज लेके आए हैं, जो हम सबका है, दिस इज ए रेवोल्यूशन। शायद ये अरुणाचल का हिस्ट्री में शायद कभी नहीं देखा होगा, और ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ अ पर्सन कॉल्ड ग्यामर पादंग। ये ग्यामर पादंग के थ्रू से हो पाया। तो इसलिए ये मैं शुरुआत करने से पहले आप सबको और एक बार रिमाइंड कर दूं, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग अभी भी हैदराबाद में आईसीयू में है और उसका हेल्थ बहुत नाजुक है। तो आप सबको ये रिमाइंड करते हुए और ये भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप सबको आप सबका प्यार, सबका दुआ ग्यामर पादंग, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग को सख्त जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉक्स रखा है, जनरसली आप लोग जितना डोनेट कर सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं, आप काइंडली कीजिए। प्लस जो दिल से दुआ दे सकते हैं अपना प्रेयर्स में, अपना दुआ में आप डेफिनेटली याद रखिए, उसे याद कीजिए। तो इसी को चलते हुए हमारा जो इशू है, ये फॉर द लास्ट 7-8 मंथ्स आप सब देखा होगा, ये अभी कोई नया बात नहीं है। इनफैक्ट अभी हम शुरू से लेके अभी लास्ट तक बात करेगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। इशू बहुत इतना चीज है इसमें, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करके सीधा मुद्दा पे आएगा। यहाँ पे ऐसा है, जितना 13 पॉइंट्स है आप सब ने देखा है, फर्स्ट से लेके 13 तक कौन कौन सा डिमांड है और क्या क्या डिमांड है और एग्जैक्टली वो डिमांड का लॉजिक क्या है। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट में अगर हम सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक ही पॉइंट में है, वो है नल एंड वॉइड। ये नल एंड वॉइड पॉइंट को आप सबको क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये जो नल एंड वॉइड वाला पॉइंट है, यहाँ में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, अभी भी है। इनफैक्ट अभी ऐसा एक मुहिम छेड़ दिया कि उसमें एक गलत संदेश भी फैलाया जा रहा है। तो इसलिए आप सबको सबसे पहले ये बता दूं, ये एग्जैक्टली नल एंड वॉइड ये हमने शुरू कैसा किया। जब हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी जब फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 2022 को, हमने जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबको इनवाइट किया। उसके बाद हमारा मीटिंग हुआ फिर 8 नवंबर को, उसके बाद तीसरा मीटिंग हुआ 15 नवंबर को। और जो 15 नवंबर में जो मीटिंग हुआ उसमें हमने ये पॉइंट को क्लियरली रखा। इसलिए रखा क्योंकि अभी तक जहां में एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है, अभी हमको स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये पॉइंट से वो बार ये दूर नहीं भाग सकता है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन जहां पेपर लीकेज हुआ है, ये 1 या 2 एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, इतना ज्यादा एग्जामिनेशन में हुआ है, और वो भी इतना सालों साल से चलते आए हैं। तो यहाँ में हम सबको पता चल जाता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का वो लोगों का नॉलेज में था, वो लोगों को पता था। और इनफैक्ट हम तो ये बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। अभी जहां में पेपर लीकेज हुआ है, अभी उसमें स्टेट गवर्नमेंट दूर नहीं भाग सकता है। अभी यूजुअली क्या होता है, जब भी एपीपीएससी का इश्यू होता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप कोर्ट जाइए, वहां से जस्टिस लीजिए। और हम सबको पता है कोर्ट में क्या होता है, वहां पे ये तारीख पे तारीख ही होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, हम एस्पिरेंट के पास ना रिसोर्स है ना समय है, हम कोर्ट में हार जाते हैं। ऐसे हुआ है। तो इसलिए ये बार हमने तय कर लिया कि जो भी हो अभी स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को आंसर करना पड़ेगा, तब हमने वो पॉइंट को रखा। तो यहाँ में ऐसा है कि नल एंड वॉइड वाला जो अभी एक मिसकंसेप्शन है, यहाँ में ऐसे बोला गया है कि 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जाम है सबको ब्लैंकेट नल एंड वॉइड करना है बोल के ऐसा एक मुहिम, ऐसा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सबको मालूम होना है कि हमने नल एंड वॉइड उस एग्जामिनेशन को मांगा
जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है, हर एग्जाम को नहीं, जहां में पेपर लीकेज नहीं हुआ है उसको नल एंड वॉइड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां में हुआ है उसका एग्जामिनेशन उसको नल एंड वॉइड करना है। हमने इसलिए ये मांगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन को उसका जो इंटेग्रिटी है, वो जो एक एग्जामिनेशन का जो एक फ्री एंड फेयर का जो एक स्पिरिट है, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हमने सवाल किया। हमने यहाँ में कभी भी नहीं कहा कि ये जेन्युइन ऑफिसर है, ये नॉन जेन्युइन ऑफिसर है, हमने कभी नहीं कहा। हमने सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस को ही सवाल किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, जब हमने ये पॉइंट को रखा था हम लोग को भी पता था यहाँ पे भी देयर आर जेन्युइन एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जेन्युइन ऑफिसर भी है, लेकिन हमारा बोलना यहाँ में है कि यहाँ में जेन्युइन वर्सेस नॉन जेन्युइन का पॉइंट आता ही नहीं है। तो इसलिए जब ये पॉइंट को हमने रखा कि हमने एग्जामिनेशन को इसलिए क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नोशन भी फैलाया जा रहा है, ये पेपर सेलिंग है बोलता है, ये पेपर लीकेज नहीं है बोलता है। और ये किसने कहा? आपका अपना विधायक ऑनरेबल मिनिस्टर तके तकी सर ने खुद ने कहा कि ये पेपर सेलिंग है, आई मीन यह पेपर लीकेज ही नहीं है। ये बात पता नहीं वो किस बेसिस में बोल रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सबको बता दो, यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है ये साधारण पेपर लीकेज नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले पेपर सेलिंग भी हुआ होगा, लेकिन अब जिसको सेलिंग किया उससे तो लीकेज हुआ ना। सपोज ये मेरा अपना फैमिली का है, हम इसको सपोज हमने पेपर खरीद लिया, हम तो डेफिनेटली इसको दिखाएगा और ये लाइकवाइज इसको दूसरा को दिखाएगा, और ऐसे करके एक पेपर जो सेल हुआ था थाउजेंड्स में ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे सिर्फ पेपर लीकेज नहीं हुआ है, पेपर सेलिंग हुआ है, और उससे बड़ा बात ये है सिर्फ पेपर लीकेज या सेलिंग नहीं हुआ है, पेपर को री राइटिंग किया गया है। अब इमेजिन करके देखो, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल एक एक्यूज का नाम बता दो, अनम जेरंग 2017 बैच में क्या हुआ, उसने जो एग्जाम लिखा, पेपर मिला उसको, तो बाद में लिखा, फिर उसके बाद पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में पता चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो बाद में पता चलता है कि उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने तके जेरंग से डील कर चुका था, लेकिन पैसा पेमेंट नहीं किया। तब क्या हुआ, तो अवार्ड शीट को भी मैनिपुलेट किया गया। आप सोच के देखो। और ये जो मिनोती पोरंग का जो केस है, ओपन मिबंग का जो केस है, यहाँ पे ऐसा हुआ, ये लोगों को पेपर ऑलरेडी मिल चुका था, एग्जाम से 2-3 महीना पहले पेपर मिल गया, उसने एग्जामिनेशन लिखा, पेपर मिलने का बावजूद भी वो लोग क्लियर नहीं कर पाया। तब क्या हुआ, उसने तकेत जेरंग ने वहां से जो टॉपर का आंसर स्क्रिप्ट को निकाल के होटल चांदनी होटल में दोबारा रीराइटिंग करने दिया। ये ऐसा हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे पेपर सेलिंग हुआ है, पेपर लीकेज हुआ है, पेपर का रीराइटिंग किया गया है। उसका बाद क्या हुआ, अवार्ड शीट जो लास्ट में मार्कशीट देता है, उसमें एवेल्युएटर लोग का जो सिग्नेचर उसको भी फोर्स करके उसको भी मैनिपुलेट कर दिया। अब इमेजिन करो, अभी एग्जामिनेशन कहाँ फेयर हुआ है। अभी जैसे कि कोई बोलता है कि यहाँ पे आप सपोज फॉर एग्जांपल 2017 कंबाइन एग्जाम का ही बात कर लो, उसमें क्या है, उसमें 105 पोस्ट था। अभी जितना भी ऑफिसर, अभी पब्लिक कोई जो उसको बोल रहा है कि यहाँ पे जनरल ऑफिसर है, कोई है, हम लोग भी मानता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं सिर्फ 105 आदमी का, लेकिन उसी एग्जामिनेशन में एप्लीकेंट्स कितना था आप सबको अंदाजा है? 27,000 एप्लीकेंट्स था। अब इमेजिन करो, आप सिर्फ 105 का बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोस 26,000 पीपल जो एप्लीकेंट है, वो लोग का क्या, जिसका उम्र निकल गया, जिसका लास्ट अटेम्प्ट भी था, जिसने जमीन बेच के लोन लेके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया, जिसका माँ पिताजी दिन रात मेहनत करके हजरा करके जो डेली वेज है सब्जी बेच के जैसे पढ़ाया, उसका तो जो डिप्रिवेशन जो हुआ है, आप सोच के देखो। और उसी बीच में कितना लोग सुसाइड किया है, आप सबको अंदाजा भी है। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स लिख लेता है, जब नहीं होता है तो अपने आप में एक डाउट आ जाता है कि शायद कमी मुझ में ही है। तो बाद में पता चलते चलते उसमें आप जो एक हिम्मत है
हिम्मत भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हुआ है, ये जो पेपर लीकेज जो बात कर रहा है, इसको नॉर्मल पेपर लीकेज हिसाब से नहीं देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, पेपर सेलिंग हुआ है, पेपर का रीराइटिंग किया गया है, उसका ऊपर जो अवार्ड शीट है उसको भी फोर्स कर दिया, फोर्स सिग्नेचर से। अब इमेजिन करो, अभी एग्जामिनेशन कहाँ फेयर है, और अभी वी एज डिप्राइव्ड कैंडिडेट, ये हमारा राइट बनता है, हम मांग सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन अनफेयरली कंडक्ट हुआ है, अभी वो एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करना चाहिए। और हमारा दिमाग भी ये है कि यहाँ पे कोई फ्रेश कैंडिडेट को मौका नहीं देना है। उस समय का जो पर्टिकुलर एग्जाम का जो एप्लीकेंट था, वो लोग कंपीट करेगा एक दूसरा से, एंड दैट इज अ फ्री एंड फेयर कंपटीशन। ऐसा है, इसलिए यहाँ पे जो रॉन्ग नोशन आप सबको फैलाया गया है कि 2014 से 2022 सबको नल एंड वॉइड करना है बोल रहा है, ये गलत नोशन है। हमने सिर्फ बोला कि जहां जहां पेपर लीकेज हुआ है उसी एग्जामिनेशन को ही सिर्फ नल एंड वॉइड करना है और दोबारा रिकंडक्ट करना है, हमने ये कहा। और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि जहां जहां में एग्जामिनेशन का जो सैंक्टिटी है, अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, दैट सेम एग्जामिनेशन मस्ट बी रिकंडक्टेड। ऐसा है, तो इसलिए हमने कोई इलीगल डिमांड नहीं रखा। मी एज एग्रीड कैंडिडेट हम मांग सकते हैं, और जब हम मांगता है, हम सिर्फ मैं अकेला का बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जिसका ये आवाज है। अभी सोच के देखो, हमने गवर्नमेंट को यही बोला, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने डिप्रिवेशन किया है, और जो भी हुआ है आपका स्टेट गवर्नमेंट का निगरानी के अंदर में हुआ है। अभी आप डिनाई नहीं कर सकता है कि ये एपीपीएससी एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया है, हमने कंडक्ट नहीं किया। आप ये बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 1 या 2 एग्जामिनेशन में नहीं हुआ है, या फिर 1 या 2 साल में नहीं हुआ है, इतना सालों साल से चलते आए और इतना एग्जामिनेशन में हुआ है। अभी स्टेट गवर्नमेंट बताना पड़ेगा, इतना बड़ा पेपर लीकेज का स्कैम है, इतना बड़ा चला, और स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस को पता ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो मांग है, जो नल एंड वॉइड का पॉइंट है, आप सबको क्लैरिटी होना है। हमने कोई इलीगल पॉइंट नहीं रखा है, और जितना भी जेन्युइन एस्पिरेंट जो ऑफिसर बोल रहे हैं, हम लोग ने सबसे पहले ये कहा कि ये जो डिमांड है, ये 6 मंथ्स तक पब्लिक डोमेन में था। जब हमने इसके लिए रैली भी किया, बंद कॉल भी किया, धरना भी किया, मास मीटिंग भी किया, तब तो कोई आया नहीं है, कोई पूछा भी नहीं है ये पॉइंट को क्यों रखा है, नहीं भी पूछा है। लेकिन 18 फरवरी के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट बोला कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कमीशन को रिकमेंड कर देगा, तब ये लोग निकलता है। अभी हम इसको ही सवाल करेगा। हम लोग बोलता है कि जेन्युइन ऑफिसर भी होगा, लेकिन आप सब क्या रिस्क ले सकता है? आप सबका सब जेन्युइन है, चोर तो उसी में बैठा हुआ है ना, तो चोर है तो आप सब, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अभी जेन्युइन ऑफिसर लोग, ये लोग एक ग्रुप बना के ये मांगता है कि सबसे पहले बोलता है नल एंड वॉइड नहीं होना है, नल एंड वॉइड नहीं होना है, तो क्या होना है वो ऑप्शन भी नहीं बताता है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो तेजीपुरु को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना है बोलता है। ये तो शर्म का बात है, ये ऑफिसर बोलता है। ये जो 13 पॉइंट्स है, आज आपका जो नौकरी है उसको सोच के आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा जगह होता ना, ये डिमांड आप भी कर रहा होता। इसलिए अभी जैसे कि ये जो तेजीपुरु, आप इमेजिन करके देखो, अरुणाचल का हिस्ट्री में, हम तो बोलेगा हिस्ट्री में, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इतना बेझिझक, इतना निडर होके, बेखौफ होके, अपना नौकरी को कुछ ना समझ के, उसका अपना फैमिली है, भी बचा है, इतना बड़ा प्रेशर, उसको सोसाइटी प्रेशर भी आता है, फिर भी ये सबको चिंता नहीं करते हुए पूरा साइडलाइन करके यहाँ पे हिम्मत करके बेझिझक बात किया है, सही को सही, गलत को गलत बोला है। अभी देखो ये लोग का नियत को देखो, इसको ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करा बोलता है। ये तो शर्म का बात है ना। आप नल एंड वॉइड को डिसएग्री करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करा बोलना, यहाँ में आपका गलत नियत दिखाई देता है। हाँ, और इसमें हम लोग बोलेगा, देखो यहाँ में हम लोग को ये ऑफिसर ग्रुप या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि देखो जेन्युइन नॉन जेन्युइन बाद में आता है। अरे एग्जामिनेशन प्रोसेस तो सही से हुआ ही नहीं है। सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन प्रोसेस को ही सवाल कर रहे हैं। जहां में पेपर लीकेज हुआ है, पेपर का रीराइटिंग किया गया है, जहां में जो अवार्ड सीट उसको मैनिपुलेट कर दिया, अभी बचा क्या? अभी आप जेन्युइन नॉन जेन्युइन का टॉपिक निकाल रहे हैं। नॉन जेन्युइन जेन्युइन का तो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज फुली कॉम्प्रोमाइज। इसलिए हमारा दिमाग यहाँ पे आप सबको बताने के लिए आया है, नल एंड वॉइड वाला पॉइंट जो है हमने इलॉजिकल डिमांड नहीं रखा है, ये लीगली भी करेक्ट है और ये हमारा राइट भी है। तो उसको लेके आप सबका जो भी डाउट था, आई होप आप सबको क्लैरिटी हुआ होगा। क्योंकि देखिए ये जो इशू है, हम लोग यहाँ पे इतना चीज स्टेक पे रखी इधर आया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में जैसे ग्यामर पादंग जैसे एक शख्स, एक ऐसा इंसान हिम्मत करके एक पुख्ता सबूत लेके आया। क्योंकि देखिए ग्यामर पादंग पहला इंसान भी नहीं है और आखिरी इंसान भी नहीं होगा। ग्यामर पादंग से पहले भी बहुत लोगों को पता था पेपर लीकेज हो रहा है, लेकिन किसी का हिम्मत था नहीं था। ग्यामर पादंग इस ग्यामर पादंग, इसलिए वो ग्यामर पादंग है क्योंकि अभी तक का अरुणाचल का हिस्ट्री में वही पहला एक विसल ब्लोअर है जिसने अभी भी वो इशू को इतना स्ट्रांगली लेके आया और स्ट्रांगली फर्मली उसको लेके स्टैंड किया। तो इसलिए आप सबको ये चीज को हम सोच के, क्योंकि ये इशू का जो ग्रेविटी है ये सिर्फ आज या ये हम लोग का सिर्फ यहाँ पे जो है हम सबका सिर्फ नहीं है, ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है, हमारे यंगर जनरेशन के लिए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल को जब गलत होता है, गलत को गलत जब आप आवाज नहीं उठाएगा, आप कल को जब इसी चीज जब आपको इफेक्ट होगा, तब आपका साथ कोई साथ देने वाला नहीं होगा। आज हम हिम्मत करके पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप सोच के देखो, हम लोग कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हम कोई अपसू अंशु या कोई स्टूडेंट या सीपीओ ऐसे कुछ नहीं है, हम सब भी एस्पिरेंट्स ही है। आप सोच के देखो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़क पे उतर रहे हैं। अभी का समय में क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई करने का समय है, ये सब करने का समय नहीं है। अगर यहाँ में सीपीओ स्ट्रॉन्ग होता, स्टूडेंट यूनियन लोग स्ट्रॉन्ग होता, तो हम सबको ये सब बोलने का जरूरत नहीं पड़ना था, सड़क में घूमने का जरूरत नहीं पड़ना था। ये बहुत दुखद का बात है, इसलिए हम सबको आना पड़ा, क्योंकि हम सबसे नहीं रह गया। ये गलत हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी ना किसी को तो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। और अभी ऐसा हो गया कि जो हिम्मत दिखाता है उसी को सब टारगेट करता है। अभी देखो तेजीपुर का अगेंस्ट में, मेरा अगेंस्ट में 5 पुलिस स्टेशन में अभी भी केस रजिस्टर्ड है। और हमने क्या गलती किया? हमारा एक ही गलती है, सही को सही, गलत को गलत बोला। और जो डिमांड यहाँ पे जो रिफॉर्मेशन होना चाहिए, हमने उसका डिमांड किया। तो अगर उसके लिए इतना बड़ा पनिशमेंट देगा तो हम उसके लिए भी रेडी है। इसलिए यहाँ पे ऐसा है, आप सबको ये इशू का ग्रेविटी आप सबको पता होना है। यहाँ में हम मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ पे कोई सवाल करता है, यहाँ पे रैली किए जा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ में कुछ अलग डिमांड नहीं कर रहे, जैसे तोकोमीना मैडम ने बोला है, हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अपना ही कमिटमेंट में खरा उतरने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एश्योरेंस वो लोग की तरफ से दे चुका है। 18 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि जितना भी 13 चार्टर ऑफ डिमांड है वो सब फुलफिल किया जाएगा। अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे आधा कुछ पॉइंट्स को कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को नहीं कर रहे हैं, और डिले पे डिले किए जा रहे हैं। अब ये तो हमारे साथ मजाक चल रहा है ना। इसलिए यहाँ पे ऐसा है, हम सब यहाँ पे आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए, आप सबका बीच में आके आप सबको बताने के लिए कि एग्जैक्टली इशू क्या है। क्योंकि ये जो है, हम सबको यहाँ पे घूमने का मौका भी नहीं मिला। जो भी डिमांड रखा हमने इंटेलेक्चुअली रखा। यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई करता है सबको पता है, लेकिन कुछ सेक्शन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम आज यहाँ पे जीरो पे आए हैं, तो उसी के लिए आए हैं। और दूसरा बात ये है, ये जो पॉइंट हमने जो रखा है, इसलिए भी रखा है क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आप सब देख रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है। जब SIC इन्वेस्टिगेशन कर रहा था,
हमारे हिसाब से कम बोलने से भी 150 to 200 अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अरेस्ट कितना किया? वो भी सिलेक्टिव अरेस्ट, सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। जिसको पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ रहे। अभी उसके बाद सीबीआई में गया, हमें लगा कि जो चीज एसआईसी नहीं कर पाया शायद सीबीआई करेगा। अभी सीबीआई में देखा तो सीबीआई से चार्जशीट भी नहीं बन पा रहा है, और जो चार्जशीट बना रहे फर्जी चार्जशीट बना रहे, बकवास चार्जशीट बना रहे। और अभी कल परसों हमने सीबीआई ऑफिस में भी गया, वहां जाके देखा तो कोई ऑफिसर ही नहीं है। कोई बोलता है कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी गुवाहाटी में। अरे केस इधर चल रहा है, अरुणाचल में चल रहा है, और अरुणाचल इतना छोटा राज्य है, यहाँ पे समय भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे मजाक चल रहा है। अभी हर चीज हमको ही बोलना पड़ेगा। हम भी एक एस्पिरेंट है, हर चीज को यहाँ से सीबीआई से लेकर सीबीआई को भी समझाना पड़ेगा आपको कैसे काम करना है। तो आप सबका होने का क्या मतलब है? अब स्टेट गवर्नमेंट को हर पॉइंट को हमको बोलना पड़ रहा है। अब इतना ही ये इनकम्पिटेंट है तो प्लीज आप सीट में मत बैठिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो मत बैठिए। जो चीफ मिनिस्टर है अभी तक हमने कभी उसे ऐसे लैंग्वेज में बोला नहीं, लेकिन उसने जो कमिटमेंट दिया है, अगर आप अपना पद पे बैठ के अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जो ड्यूटी है, आप डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो काइंडली आप वो सीट को छोड़िए। दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू बी फंक्शनिंग। इसलिए हमें यहाँ में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 13 पॉइंट्स पे आए, और प्लस जो हमारा लेट तुमिगंगा का जो केस है, क्योंकि लेट तुमिगंगा का केस तो ऐसा है कि हमारा 13 पॉइंट्स में उसका डिमांड तो नहीं था उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन हमने इसलिए रखा क्योंकि ये जो ऑन गोइंग स्कैम है और जो लेट तुमिगंगा का केस है, ये दो अलग अलग केस नहीं है। ये भी हुआ है कहीं ना कहीं ये इशू का थ्रू से। और अभी आप सब सोच के देखिए, जो इंसान को अभी हमें जिस हिसाब से हमारा पब्लिक का सामने में इट हैज बिकम अ पब्लिक स्पेक्टेकल, सब कुछ पब्लिक का सामने में, पब्लिक का वो में अनफोल्ड हुआ, वो कैसे करके मरा। अब देखो उसका जो मरने का जो सर्कमस्टांसेस है, अभी शायद यहाँ में जैसे इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट का हिसाब से तो इसको ये सुसाइड केस ये करने का डिक्लेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबको पता है, सब जनता को पता है ये एक नॉर्मल केस नहीं है। दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। यहाँ में पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर अप्स, यहाँ में बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए बोलेगा आप सब सोच के देखिए, तुमिगंगा मरा क्यों? दो चीज हो सकता है, या तो मर्डर हुआ है या तो सुसाइड किया है। अभी आप सोच के देखो, अगर तुमिगंगा को जो एसआईसी और सीबीआई एई पेपर जो एई एग्जाम 2022 के लिए उसको क्लीन चिट दे चुका था, तो यहाँ पे अगर तुमिगंगा इन्वॉल्व नहीं था तो उसको मर्डर क्यों करेगा? आप सोच के देखो, दैट मीन्स ही वाज अ पोटेंशियल विटनेस। अगर वो सपोज वो सुसाइड भी किया है, फॉर एग्जांपल, जो इंसान जिसका उसका बेटी का जन्मदिन था उसी दिन में, और जो हिसाब से वो मरा है, उसका हाथ कट के पाँव कट के, ये देखिए पाँव कभी भी जो सुसाइड करता है अभी अपना पाँव को कभी नहीं काटेगा। ये पैर को तब काटा जाता है जब किसी को किडनैपिंग करता है, उसको भागने नहीं देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा असम्पशन है दिस इज अ पॉसिबल किडनैपिंग केस ऑल्सो। तो ऐसा में हमको ये मानना है कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता है। और जो हिसाब से वो मरा है, अगर आप उसका जितना वीडियो फुटेज आप देखा है और पुलिस का जो अभी रिपोर्ट आ रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है। जो उसका जो सीजर रिपोर्ट है, सीजर रिपोर्ट में तो कभी ब्लेड का जिक्र ही नहीं किया है। अभी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें ऐसे करे कि वो ब्लेड कैसे करके किया उसको एक्सप्लेन करने में लगा हुआ है। अभी ऐसे पता चल रहा है कि जो तुमिगंगा सर का जो डेथ हुआ है वो ऑलरेडी प्री डिफाइन कर चुका है कि इसको सुसाइड डिक्लेयर करना है। अभी ये लोग कहानी बना रहे हैं, अभी कैसे करके स्क्रिप्ट को बनाए, कैसे करके कहानी बनाए कि ये सुसाइड ही लगना है। तो हमारा बोलना यह है, तुमिगंगा मरा क्यों? या तो मर्डर हुआ है, अगर वो सपोज हाइपोथेटिकली अगर सुसाइड भी हुआ है तो उसको सुसाइड क्यों करेगा? दैट मीन्स उसको मजबूर किया गया है। तो मजबूर क्यों किया गया है? दैट मीन्स ही वॉज अवेयर ऑफ ऑल द हैपनिंग्स इन द सिस्टम।
सिस्टम में क्या चल रहा था उसको पता था। और जब सिस्टम का लोग उसका जो एक ये जो इसका जो डेंजर को मालूम चल गया, कल को एक विजल ब्लोअर बन सकता है, तब जाके उसको एलिमिनेट कर दिया। और दूसरा पॉइंट ये है, तुम्हें गंगक कैसे मरा आप सब देखा है। ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि उसको सुसाइड हिसाब से पोर्ट्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस एविडेंस तो कुछ और बोल रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है, वो कैसे करके मरा, अगर मरा भी तो मारा कौन। These are some of the unanswered questions। तो जब हम ये सब सवाल करते हैं तब पता चलता है कि ले तुम्हें गंगक सर का जो केस है ये भी एक ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्सस छुपा हुआ है, क्योंकि आप सोच के देखिए, चीफ मिनिस्टर से लेके ये जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जितना भी ऑफिसर्स है, जितना भी सीबीओ है, जितना भी स्टूडेंट्स यूनियन है, एक ने भी अभी तक कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं भेजा। आप इमेजिन करो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लोग भी यही चाहता था कि ये मरो, क्योंकि ही न्यू टू मच। ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये इसका जो लेट तुम्हें गंगक सर का जो केस है इसको हम रूल आउट नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट द ब्लैक एंड व्हाइट केस। इसमें बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करना अभी भी बचा है, और जिस हिसाब से पुलिस कर रहा है, आई थिंक दैट इज हाईली कंडेमनेबल। जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निकल रहा है हम लोग भी एग्री नहीं करता है। तो उसको लेके और यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है आई थिंक मोरलेस सबने बता दिया है। और बाकी जो भी है, जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है जो भी होगा, और हम जैसे ये मूवमेंट को कैसे करके आगे ले जाना है आप सबको बता दो। हम यहाँ में आज आए हैं तो हम आप सब के लिए आए हैं, अपना लिए भी आए, आपके लिए भी आए हैं, आपका बच्चा के लिए आए, क्योंकि ये इशू चाहे आप एस्पिरेंट हो या ना हो, ये सबका इशू है। आप जो सब्जी बेचता है उसका भी इशू है, क्योंकि उसका बच्चा को भी कल को एग्जाम लिखना है, उसका भाई बहन को भी कल को एग्जाम लिखना है। और जब सिस्टम ऐसे होके बन के बैठ गया, अभी हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। अभी आप सोच के देखो, यहाँ पे जो आपको मैं एक एग्जांपल बताएगा, जो थॉमस गादू का केस है, ये जो पेपर लीकेज जो खुलासा हुआ है ये थॉमस गादू का थ्रू से हुआ है। जो थॉमस गादू था उसका पेपर लीकेज का वो हुआ है, वो था 8 सिविल 2022। लेकिन आप सबको शायद पता नहीं होगा, उसका जो पेपर लीक जो पैसा का ट्रांजैक्शन जो 43 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ है थॉमस गादू और तकेत जैन का बीच में, ये था 8 सिविल 2022 के लिए नहीं था, वो था JRWD 2021 के लिए। तो उसमें क्या हुआ, थॉमस गादू को प्रीलिम्स के लिए भी पेपर मिल चुका था, मेंस के लिए भी मिल गया था। उसने क्या किया, प्रीलिम्स तो क्लियर कर दिया, तो मेंस में पेपर मिलते हुए भी वो क्लियर नहीं कर पाया। अब इमेजिन करके देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो थॉमस गादू इतना गधा था कि पेपर मिलते हुए वो क्लियर नहीं कर पाया, और या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि पेपर मिलने वाला में ही कंपटीशन था, पेपर इतना ज्यादा लीकेज हो गया कि आपस में कंपटीशन हो रहा है। आप सोच के देखो, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हम 10 आदमी हैं और एक ही पोस्ट है, तो एक ही पोस्ट है, यहाँ पे ऐसा है कि पेपर लीकेज हुआ है। सपोज ये जो 10 आदमी में से ये 10 आदमी को पेपर मिल गया और पोस्ट तो एक ही है, तो लेकिन वो 10 आदमी को पता नहीं कि किस किस को मिला है। तो अभी देखने से ये कंपटीशन ये 10 का बीच में ही चल रहा है। तो बाकी जितना एप्लीकेंट्स है, जो हजारों जो पीजी में बैठ के जो कोचिंग लेके एग्जाम लिख रहा, जो प्रिपेयर कर रहा था, उसका साथ तो मजाक चल रहा था। आप सोच के देखो, ये सिस्टम को हम सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा। अरे अगर हमने ये कुछ डिमांड रखा है, हमने कुछ गलत डिमांड रखा है क्या? अगर मेलन पॉइंट हम पॉइंट रखा है, हमने क्या डिमांड गलत रखा है? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है, जैसे आपका जो विधायक है तागे ताकी सर, वो क्या बोलता है, पेपर सेलिंग हुआ है बोलता है। अभी बताओ पेपर कौन कौन सेलिंग किया है, कौन कौन खरीदा है, वो बताना पड़ेगा। और दूसरा बात ये बोलता है कि या मैं तो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि ये मास मैनिपुलेशन या मास ये हुआ है, बोलता अब तक प्रूव नहीं हुआ है बोलता। माने वो कौन से जंगल में बेच रहा है? यहाँ पे पेपर का री राइटिंग भी किया गया है, क्या वो देखता नहीं है क्या?
और चांदनी होटल में रीराइटिंग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुआ है, अभी सोच के देखो, जो लेट तुमी गंगा सर का जो डेथ हुआ है, ये इशू से इसलिए कनेक्टेड है। जो 2017 का जो कंबाइन एग्जाम था, अब सोच के देखो 2017 का जो कंबाइन था, उसमें जो अवार्ड शीट है वो मैनिपुलेट किया गया था। वहाँ पे डीएसपी भी है, सीओ भी है। अभी बताना पड़ेगा किस किस का मार्क्स में मैनिपुलेशन है, अभी सब निकलना पड़ेगा। तो उसी के लिए वो केस को इंटरोगेट करने के लिए जब ले तुमी गंगा सर को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है, उसी में उसका डेथ हो जाता है। वो सीबीआई ऑफिस तक पहुंचता ही नहीं। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा नेक्सस छुपा हुआ है, और ये चीज को कंडेम कोई भी कंडेम नहीं कर रहा है। तो आप सब मालूम चल रहा होगा यहाँ में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। हम तो बोलेगा यहाँ पे सीबीओस का भी इन्वॉल्वमेंट है। सीबीओस अभी तक कोई प्रोटेस्ट रैली निकाला नहीं किया, कोई स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट रैली किया, इसलिए देखो यहाँ से ये साफ साफ नजर आता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है आपको बोलने का जरूरत नहीं होता है। साइलेंस इटसेल्फ इज ए स्टेटमेंट। वो लोग का चुप्पी वो बहुत बड़ा संदेश है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी ये स्कीम में पार्टिसिपेट किया है, वो सब ये स्कीम में इन्वॉल्व है। तो इसलिए अभी आप सबको बता दो, ये जो मूवमेंट है जब तक ये फाइनल कंक्लूजन, जो लॉजिकल कंक्लूजन जो होना है, जब तक नहीं होगा हम यहाँ से पीछे नहीं आतेंगे। और जितना भी पब्लिक है आज जितना आया है, हम विश्वास करता है कि जो भी हमारे टेक्निकलिटी से जो नल एंड वॉइड को लेके एक गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा था, आई होप आप सबको क्लैरिटी हो गया होगा। क्योंकि आप सबको बता दो, ये हमने कभी भी इलॉजिकली नहीं रखा, इलीगली नहीं रखा है। हमने जो भी रखा है लीगली और विथ लॉजिक एंड विथ रीजनिंग। तो इसलिए जो भी है हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप सबको इन ड्यू टाइम आप सबको बताया जाएगा। तो उतना बोल के आप सबसे भी बहुत समय ले लिया, तो उसी बीच में इतना बोल के मेरा स्पीच को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।